में यहाँ पे क्वेश्चन कोई नहीं था। 14 ग्रुप से क्वेश्चन पूछा था कार्बन के एनामोलस बिहेवियर से, क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पूछ लिया। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉर्निंग शिफ्ट में अच्छी खासी देखी गई, 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखे गए। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले। तो बच्चा अब मैं अगर बात बताऊं ना हर चैप्टर की 28 तारीख के लिए, जैसे होता है ना कि सर थोड़ा आप भी बताओ कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो देखो मैं जैसे सबसे पहले बात करूं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आ गया, स्टाइकियोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, यूडोमेट्री से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद सिंपल ही अपने मोलरिटी इनसे क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में भी आपको देखने को मिले, सिग्निफिकेंट फिगर से भी मेरे को लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है ना। और एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये वाला पार्ट भी आप देख के जा सकते हैं, ठीक है। और क्या रहता है मोल कॉन्सेप्ट में, बस यही चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करूं तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बहुत कुछ रह रहा है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, ये अपना डी ब्रोगली पूरा रह रहा है, ठीक है, हाइजेनबर्ग पूरा रह रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं उठा अभी तक, ठीक है। इसके बाद बोर के जो फॉर्मूले होते थे रेडियस के, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे उससे, रेडियस वाले से, तो इस बार नहीं देखने को मिला, ठीक है। और क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हो सकता है क्वांटम नंबर से आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 100% चांसेस है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से ली चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फिजिकल इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रेडिक्शन है मेरा, ठीक है। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत कुछ है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं पूछा गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 28 जनवरी को आपको आयनिक इक्विलिब्रियम भर के देखने को मिल सकता है। तो ये मान के चलिए कि दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम इतना नहीं पूछा अभी तक। तो 28 जनवरी को मेरे को ऐसा लगता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम से आप मान के चलिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आपका पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत बच रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को करके जाना भैया, ठीक है ना। चलिए थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंट्रोपी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा देखा जा सकता है, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स से मैं आपको क्या बताऊं, फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड लॉ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी से भी